जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 18 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक आना चाहते हैं। इन दोनों में महाराज जी अभी के टाइम पे कब कब आपको मिल पाएंगे, कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोग आ सकें और आशीर्वाद भी ले सकें। यहाँ आने के बाद यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और कितनी भीड़ आप लोगों को कौन से दिन ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले आने के बाद आप लोगों को कौन सी लाइन में लगना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, या तो पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ आने के बाद क्या करना होगा सबसे पहले वो आप लोग जान लें, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई पछतावा ना रहे। सबसे पहले आपको लेना पड़ता है महाराज जी से आशीर्वाद। महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए केवल श्याम जल की बोतल ले लें, जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। श्याम जल की बोतल ले जाकर के उनकी लाइन में लग जाओगे महाराज जी वाली में। किसी बच्चे से पूछ लेना कि महाराज जी वाली लाइन कौन सी है, वहां जाकर के आप लोगों को सभी लोग बता देंगे कि महाराज जी वाली लाइन कौन सी है। वहां जाके लगोगे, फिर आपका नंबर आएगा, चाहे तो अब 7 घंटे में नंबर आए या फिर 8 घंटे में नंबर आए। आपको जाकर के अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी है, जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं शरीर में वो महाराज जी को बतानी है अच्छी तरह से, ताकि महाराज जी के समझ में आ जाए और आपको आशीर्वाद भी दे सकें और श्याम जल भी पढ़ के दे सकें। इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान से सुने, आप लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे और कैसे कैसे आप लोगों को क्या करना होगा वो भी आप लोगों को पता चलने वाला है। सबसे पहले आपको आना है बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। यहाँ की मनोरा धाम की नज़दीकी रेलवे स्टेशन दो ही हैं और इन पे आप लोगों को उतर जाना है। उतरने के बाद आप लोगों को यहाँ से ई रिक्शा, टेम्पो बुक करना है। डायरेक्ट कह देना है कि हमें जाना है मनोरा धाम, तो आपको डायरेक्ट मनोरा धाम तक ले जाके छोड़ देगा। अब आप लोगों के लिए मैं किराए की बता दे रहा हूँ। बरेली से अगर ई रिक्शा बुक करोगे तो 50 रुपये देना पड़ेगा मनोरा धाम तक का। अगर आप लोग आंवला से बैठते हैं ई रिक्शा टेम्पो में तो 20 रुपये देना पड़ेगा। जब आप लोग मनोरा धाम पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद सबसे मेन मुख्य पहला पड़ाव शुरू होता है तोरण द्वार से, जिसे कहते हैं मेन मुख्य द्वार। वहां से आप लोग एंट्री करेंगे मनोरा धाम के लिए। अब आप लोग आएंगे तो यहाँ लगती हैं टोटल 3 लाइनें। अभी के टाइम पे तो 2 लाइनें लग रही हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जो टोकन वाला सिस्टम है वो डायरेक्ट कर दिया गया है, टोकन डायरेक्ट मिलते हैं। अब आप लोगों को कौन सी लाइन में लगना है, क्योंकि लोगों को यहाँ आने के बाद काफी अचंभा रहता है कि हमको लगना आखिर कौन सी लाइन में है, क्योंकि लोग यहाँ पहली बार आते हैं तो यहाँ से अनजान है, यहाँ की बातों से, यहाँ के कल्चर से कि कैसे कैसे क्या करना होता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यह वीडियो फुल देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। काफी लोग क्या करते हैं बीच बीच में काट के वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं कमेंट करके कि हमारी समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करना होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो फुल देख लो, मैं बता देता हूँ, अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को लगना है महाराज जी वाली लाइन में। महाराज जी वाली लाइन में जब भी लगो, श्याम जल की बोतल ले लेना, जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। अब चाहे तो 1 बोतल ले लो या 2 बोतल ले लो या 3 बोतल ले लो, भाई उतनी बोतल ले जाओगे उतना आपका ही फायदा है। और आप लोग एक बार में पढ़वाने के बाद कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, महाराज जी वाली लाइन में लगो तो अपने पीने का पानी, खाने की व्यवस्था कर लेना, ताकि आप लोगों को ना ही भूख लगे ना ही प्यास लगे। क्योंकि जब महाराज जी वाली लाइन में लगते हैं तो भाई 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे लग जाते हैं। भाई ये वाली जगह है पहली बैरिकेडिंग, यहाँ से आपका पहला पड़ाव शुरू होता है। और यहाँ आप लोग लगोगे तो अगर अंदर वाली बैरिकेडिंग में आप लोग पहुंच गए तो आपका नंबर 3 से 4 घंटे में आ जाएगा। अगर आप लोग बाहर वाली बैरिकेडिंग में रहे तो आपका नंबर लगभग भाई 7-8 घंटे में आ पाएगा। अब चाहे तो आपका नंबर 6-7 घंटे में आए या फिर 1 घंटे में, आपको लगना तो पड़ेगा ही। फिर आप लोग पहुंच जाओगे महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जब भी पहुंचो, पहले ही से ही अपने श्याम जल की जो बोतल होती है उसका ढक्कन खोल के रखना, और आपको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या परेशानी है वो बता देना महाराज जी को अच्छी तरह से। मैं देखो हर वीडियो में यही बताता हूँ। देखो काफी लोग यही कहते हैं बाद में कि हमें फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ मनोरा धाम जाने के बाद भी। तो आप लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां ना करें ताकि आप लोगों को फायदा ना हो। आप लोग अच्छी तरह से बीमारियां बताओ, परेशानियां बताओ, आशीर्वाद लो। महाराज जी से यह भी पूछ लो कि श्याम जल किस किस टाइम पीना है, इसका इस्तेमाल कैसे होना है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को ना मिले। अब इसके बाद आप लोग बाहर निकलते हैं। अब नंबर आता है प्रसाद वालों का, अर्जी लगाने वालों का या खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने वालों का। अब सबसे पहले आप लोगों को प्रसाद लेना है। जो बच्चों के लिए प्रसाद आता है वो 51 रुपए का आता है। बड़े व्यक्तियों के लिए जो प्रसाद आता है वो 101 रुपए का प्रसाद आता है। ध्यान रखोगे, चाहे तो कोई सा ही प्रसाद ले लो, आप लोग बड़े मंदिर में ही जाके अर्जी लगाओगे और नीचे वाले मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओगे। अब आप लोगों को अर्जी जो फार्म होता है वो साथ में मिलता है। अगर 101 रुपए का प्रसाद लेते हो उसमें साथ में ही मिलता है अर्जी फार्म।
अर्जी जो लगाना चाहते हैं लोग, तो अर्जी फार्म भरना पड़ेगा। आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से भरवा लेना। भरवाने के बाद उस पैकेट में आपको अपनी तरफ से 60 रुपये और रखने होंगे और अर्जी फार्म भरना पड़ेगा। फिर आपकी जो अर्जी फार्म होता है वो चढ़ेगा जाके बड़े मंदिर में, लाइन में लग जाओगे। खाटू श्याम बाबा वाली जो लाइन लगती है, किसी से पूछ लेना कि यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना है, कौन सी लाइन में लगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर लगती हैं 2 लाइनें और 3 लाइनें। इसमें थोड़ा पूछताछ में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग लाइन में लगेंगे, पहले नंबर पे आप लोग बड़े मंदिर में पहुंचेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, खाटू श्याम बाबा के दर्शन होंगे आप लोगों को। यहाँ आप लोगों को आने के बाद थोड़ी तसल्ली प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे खाटू श्याम बाबा के। मांग लेना जो मांगना है खाटू श्याम बाबा से, सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से। सामने मंदिर आप लोग देख रहे हैं, इसी मंदिर में आप लोगों को दर्शन करने होंगे। इस मंदिर में आपको जो अर्जी फार्म है वो आप लोगों को इसी में अर्जी चढ़ा देनी है। अर्जी चढ़ाने के बाद इसमें से निकल आना है और ये वाली लाइन लग रही है, इस वाली लाइन में लग जाना है जिन लोगों को प्रसाद चढ़ाना है। अब प्रसाद चढ़ाने के लिए आप लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, अपने हाथ में प्रसाद रखना है। और इस लाइन के बाद आप लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे अंदर वाले मंदिर में, जो पहली मंदिर आता था। उसी मंदिर में पहुंचने के बाद आपका जो प्रसाद है, आधा प्रसाद वो ले लेंगे, वहीं पे चढ़ा देते हैं, आधा प्रसाद आपको वापस कर देंगे। अब ध्यान रखोगे, आधा प्रसाद जो बचेगा वो ऐसा मत करना कि कहीं पे वही और कहीं चढ़ा दो या कहीं फेंक दो, ऐसा मत करना। अपने घर पे ले जाना, आप भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाना। ऐसे कुछ प्रक्रिया रहती है, लोगों का आधा आधा प्रसाद ले लेते हैं, आधा प्रसाद वापस में कर देते हैं। अब ध्यान रखोगे इस बात का कि जो लोग यहाँ पर मनोरंजन धाम आ रहे हैं वो लगभग 2 दिन का 3 दिन का टाइम निकाल के आना, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद आशीर्वाद मिल जाए। अब अभी के टाइम पे एक महत्वपूर्ण जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो लोग अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए टोकन मिलते हैं। अब चाहे तो वो बच्चा हो छोटा सा या फिर 8 साल के बच्चे से ऊपर के लेकर के भाई टोकन मिलते हैं। जो 1 महीने का 2 महीने का बच्चा होता है उसके लिए भी आप लोगों को टोकन प्राप्त होते हैं। अगर छोटा कोई बच्चा है उसके लिए आशीर्वाद दिलाना चाहते हो, नाजुक हालत है, या तो लाइन में लग के आ जाना और टोकन ले सको तो टोकन भी ले जाना। टोकन का सिस्टम मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अब टोकन की मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे ले पाएंगे। टोकन मैंने बताया भी है, उन लोगों को मिलेगा जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं अच्छी तरह से, व्हील चेयर पे आते हैं। व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। यहाँ आने के बाद आप लोग गेट नंबर 1 पे आ जाएं और वहाँ पे निःशुल्क टोकन मिलेगा, कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रवेश मिलेगा अंदर की तरफ। जो लोग 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक आ जाते हैं तो उनका नंबर पहली शिफ्ट में आ जाता है, अंदर लिया जाता है और महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं 12 बजे। तो ध्यान रखोगे जब भी आओगे यहाँ पर तो सुबह जल्दी आने की सोचोगे, अक्सर 4 बजे 5 बजे 6 बजे यहाँ तक आ जाओ, ताकि आप लोगों का पहली शिफ्ट में ही नंबर आ जाए। अब ध्यान रखोगे कि आप लोगों को भी श्याम जल की बोतल ले जानी है। अब 3-4 बोतल तो लेके ही जाना, क्योंकि अक्सर आप लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। देखो लोग यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो लगभग भीड़ का माहौल और आपका परेशानियाँ, पैसा खर्च, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से लगभग 3 से 4 बोतल पड़वा लो एक ही बार में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब आप लोग महाराज जी के पास पहुँचेंगे तो आपको बीमारियाँ परेशानियाँ अच्छी तरह से बता देनी है आपको भी, ताकि आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद दे सके। और श्याम जल पीने का टाइमिंग पूछ लेना है, कैसे कैसे इसको पीना है, कितने टाइम पीना है, वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद आप लोगों को बाहर निकालना का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर वहाँ से आने के बाद आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ जो आपको प्राप्त होना चाहिए। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि महाराज जी 15 फरवरी से और 26 फरवरी तक इन दोनों में महाराज जी नहीं मिल पाएंगे, जितने भी लोग आना चाहते हैं। देखो अक्सर बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते होंगे फिलहाल में, मगर महाराज जी नहीं मिल पाएंगे। अगर आप लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में तो वहाँ पे आ सकते हैं, अपना प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं और श्याम जल भी आप लोग ले सकते हैं। और जितने भी लोग ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं या तो हमारे वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं, या फिर आपका कोई रिश्तेदार या रिलेशन में आ रहा है उससे भी आप लोग अर्जी लगवा सकते हैं। अर्जी फार्म भरना पड़ता है, उसमें आप लोगों को अपना एड्रेस, बीमारी क्या है, आपका मोबाइल नंबर, वो अच्छी तरह से लिखना पड़ता है। मैं आपको, अगर जो व्यक्ति कोई मांगेगा, मैं आप अर्जी फार्म का फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अगर कोई ऑनलाइन अर्जी भरवाना चाहता है तो। इसी के साथ साथ अगर ऑनलाइन श्याम जल मंगाना चाहते हो तो आप लोग मंगा सकते हैं, केवल आपका कोई रिलेशन वाला यहाँ पर होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, लगभग अगर आप लोग 500 किलोमीटर दूर है या 1000 किलोमीटर दूर है तो आपका एक बोतल का 300-400 रुपये का खर्चा आ जाएगा ऑनलाइन वाले सिस्टम में।
इससे अच्छा आप लोग आ ही जाएं और डायरेक्ट मनोना धाम के दर्शन करें, महाराज जी से मिलें, आशीर्वाद लें। और आप लोगों को थोड़ी मैं पार्किंग की व्यवस्था बता देता हूँ। यहाँ की जो पार्किंग है वो चाहे तो मोटरसाइकिल खड़ी कर लो या कार खड़ी कर लो, बस खड़ी कर लो, भाई कोई वाहन खड़ा कर लो। यहाँ आने के बाद कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग है, कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को टॉयलेट बाथरूम वगैरह निःशुल्क मिलेंगे, कोई रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब इंतजाम महाराज जी के द्वारा ही किया गया है। और आप लोगों को मैं रुकने की व्यवस्था थोड़ी बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीदार फ्री में महाराज जी द्वारा दुकानें बनवाई गई हैं जिनमें प्रसाद बिकता है टीन शर्ट वालों में। उनमें आपको केवल प्रसाद लेना है और उन्हीं में आप लोग रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बैग वगैरह रख दें। अगर 2-3 लोग आ रहे हो, 4 लोग आ रहे हो, तो एक व्यक्ति अपनी बैग के पास रुक जाए, बाकी के लोग दर्शन कराएं मंदिर में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब जो लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग केवल आ जाएं यहाँ पर लगभग 3 से 4 धर्मशालाएं हैं, उससे ज़्यादा भी। लगभग अगर वीआईपी होटल को रेंट पूछ रहे हो तो 1500 रुपये पर नाइट पड़ेगा 24 घंटे का, और लगभग सेकंड क्लास का 1200, थर्ड क्लास का 800 रुपये। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी मैं खाने की व्यवस्था भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई परेशानी ना पड़े। लगभग 60 रुपये से स्टार्ट होकर के खाना, और 150 रुपये, 130 रुपये, 100 रुपये और 60 रुपये से कम में भी आप लोगों को खाना भरपेट मिल जाएगा। आप लोग यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत या कोई परेशानी में नहीं रहेंगे। यहाँ पर सभी शुद्ध शाकाहारी होटल हैं, ढाबे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं। और आप लोगों को थोड़ी भीड़ यहाँ पर सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं सोमवार वाले दिन। और सबसे ज़्यादा बेहद जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सुबह का टाइम होता है भाई 5 बजे या 6 बजे से प्रसाद चढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग 11 बजे तक काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी प्रसाद वाली लाइन में, फिर उसके बाद भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मगर जो महाराज जी जब बैठते हैं तो महाराज जी वाली लाइन में आपको अधिकतर हर रोज और हर टाइम भीड़ देखने को मिलेगी, सुबह के 4 बजे से लेकर के और रात के 8-9 बजे तक महाराज जी जब तक बैठते हैं तब तक खूब भीड़ देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग आरती में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह और शाम 2 टाइम आरती होती है, सुबह 8 बजे, शाम 5:30 या 6 बजे। तो इस टाइम पे आ जाएं, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर जल के छींटे ले सकते हैं।